दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे महंगी कार और गजब फीचर वाला मोबाइल कौन सा है? इन दोनों कंपनियों के मालिक कौन है? क्या ये दोनों एक दूसरे की तरक्की देखकर एक दूसरे से जल गए हैं? और ये दोनों एक दूसरे की नकल क्यों कर रहे हैं? क्या ये दोनों कंपनियां एक दूसरे की तरक्की में रुकावट डालेंगी? आखिर इन दोनों में कौन है सबसे ताकतवर और आने वाले समय में किसका आविष्कार ज्यादा बुलंदियां छुएगा? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आज जानते हैं कि ये मुकाबला क्यों है और किसके बीच में हो रहा है। हम आपको बता दें, एक तरफ है एलॉन मस्क और दूसरी तरफ है एप्पल के को सीईओ टिम कुक। ये दोनों ही एक दूसरे की फील्ड में घुसने की और दखलंदाजी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एलॉन मस्क अपनी टेस्ला जैसी बेहतरीन कार की वजह से मशहूर है, वहीं एप्पल कंपनी अपने लाजवाब फोन एप्पल की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। आज के समय में अगर कोई नया फोन लेने की सोच रखता है तो उसकी सबसे पहली पसंद आईफोन ही होती है, क्योंकि इसके फीचर्स और क्वालिटी दूसरे मोबाइल्स को देखते हुए काफी अच्छे हैं और इसका लुक और इसका आधा कटा हुआ एप्पल ही इस मोबाइल की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इसलिए हर कोई बस आईफोन चलाना ही पसंद करता है। वहीं अगर बात करें टेस्ला कार की, तो भाई कार्स के मामले में ये कार बहुत ही शानदार है। ये कार इसलिए ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती है क्योंकि दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक कार है। इसी वजह से किसी भी तरह का कोई एयर पोल्यूशन भी नहीं फैलाती। और दूसरा कारण ये है कि इस कार में सुपर चार्जिंग सिस्टम है, जिससे ये कार कुछ ही मिनटों में जल्दी से चार्ज हो जाती है। इन दोनों की ही दोस्तों अलग अलग खासियत है। इसी वजह से ये दोनों कंपनियां जानी मानी कंपनियों में गिनी जाती है। लेकिन लगता है कि ये दोनों कंपनियां एक दूसरे की तरक्की और पॉपुलैरिटी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए दोस्तों दोनों एक दूसरे के बिजनेस को डुबाने का पूरा इंतजाम कर रही है। आपको बता दें कि टेस्ला कंपनी अपनी कार की वजह से तो जानी ही जाती है, लेकिन अब टेस्ला अपने मोबाइल फोन भी बना रही है। जी हाँ दोस्तों, जब से लोगों को इस टेस्ला मोबाइल के बारे में पता चला है, हर कोई बस बेसब्री से इसी फोन का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन्हें टेस्ला कंपनी की चीजों पर पूरा भरोसा है कि ये कंपनी जो भी चीज बनाएगी वो सबसे हटके होगी। वहीं कंपनी भी एप्पल के मोबाइल के साथ साथ अब कार भी बना रही है, जिसकी चर्चा काफी टाइम से हो रही है। एप्पल कंपनी के भी बहुत से लोग दीवाने हैं, क्योंकि दोस्तों इसने लोगों को एक अलग ही मोबाइल चलाने का मौका दिया है और अब ये अपनी एप्पल कार भी लॉन्च करने वाली है, जो एक इलेक्ट्रिक कार होगी। लगता है ये कार टेस्ला कंपनी को बराबर की टक्कर देगी। अब तक किसी कार में दोस्तों इतना दम नहीं था कि वो टेस्ला कार की बराबरी कर सके, लेकिन अब मैदान में एक कार उतरने वाली है जिसका नाम है एप्पल कार। लेकिन आखिर ये दोनों एक दूसरे के सेक्टर में क्यों घुस रहे हैं? आखिर वो क्या है वजह जिससे ये दोनों एक दूसरे को पीछे करना चाहते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और संग में चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, बात है नवंबर की, जब एलॉन मस्क ने बताया कि एप्पल कंपनी ने उन्हें धमकी दी है कि वो उन्हें अपने ऐप स्टोर से निकाल देंगे। ये बात जब उन्होंने सोशल मीडिया पर बताई तो ये धमकी आग की तरह हर जगह फैल गई। लेकिन एप्पल कंपनी ने आखिर एलॉन मस्क को इतनी बड़ी क्यों दी? तो आपको बता दें कि एलॉन मस्क ने कुछ समय पहले ट्विटर को खरीद लिया और इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जो पहले नहीं थे। एलॉन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिस पर लोग अपनी अपनी बात रख सके, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। यह हमारी नहीं बल्कि लोगों की नजर में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग ट्विटर पर हेट स्पीच और गलत बातें फैलाएंगे, जिससे ट्विटर अनसेफ हो जाएगा। दूसरा, एलॉन मस्क ने ट्विटर पर कंट्रोवर्शियल डोनाल्ड ट्रंप को अनबैन कर दिया था, इसलिए ये बात फैल गई कि अब एप्पल ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगा। इन्हीं मुद्दों की वजह से दोनों में काफी तकरार देखने को मिली। फिर कुछ समय बाद इन दोनों में एक बात को लेकर बहस हुई। इसकी वजह थी दोस्तों ब्लू टिक। पहले ट्विटर पर ब्लू टिक की फीस $8 देनी पड़ती थी, जिसका 30% हिस्सा एप्पल की जेब में जाता था। ये बात एलॉन मस्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए वो एप्पल के साथ भिड़ गए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन्होंने बताया कि एलॉन मस्क और एप्पल के सीईओ टिम कुक के बीच बात हो गई है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इस पर जो कंक्लूजन निकल कर आया वो ये था कि अब अगर कोई ब्लू टिक यूज करता है तो उसे $8 के बजाय $11 देने होंगे, जिससे दोनों ही कंपनियों को फायदा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्विटर पर जो एड्स चलते हैं उन पर हर साल एप्पल 700 करोड़ रुपए खर्च करता था, जिससे ट्विटर को अच्छी खासी रकम मिलती है। लेकिन जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, एप्पल ने एड्स को पॉज करने का फैसला किया है। इसके पीछे क्या वजह है कोई नहीं जानता, लेकिन इस फैसले को देखकर एलॉन मस्क जरा भी खुश नहीं है। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं। चलिए पहले जानते हैं दोस्तों टेस्ला के मोबाइल के बारे में कि आखिर इसमें क्या क्या खासियत है और क्या नए नए बदलाव देखने को मिलेंगे। टेस्ला ने यह ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही अपनी नई और दमदार टेक्नोलॉजी से भरा एक मोबाइल लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम है दोस्तों टाइप आई। जी हाँ, ये खुल्लम खुल्ला एप्पल मोबाइल पर कहरपन का टूट पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एलॉन मस्क कितने ताकतवर और समझदार इंसान है, जो स्पेस में जाने के लिए बड़े बड़े और हाई टेक्नोलॉजी के रॉकेट बनाते हैं। तो फिर इसके सामने मोबाइल क्या चीज है? इसलिए लगता है कि इनके मोबाइल में दोस्तों कुछ अलग ही खास बात देखने को मिलेगी। स्टारलिंक इंटीग्रेशन। इस मोबाइल में एक अलग ही टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मोबाइल दुनिया का पहला सैटेलाइट मोबाइल होगा जो स्टारलिंक कनेक्टिविटी से जुड़ा होगा। आपको बता दें कि एलॉन मस्क एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें पृथ्वी को एक सैटेलाइट चेन से घेरा जाएगा।
यानी पृथ्वी के चारों तरफ एक सैटेलाइट चेन देखने को मिलेगी। इससे अगर चाहे कोई पहाड़ पर जाए, घने जंगलों में जाए या फिर स्पेस में, लेकिन उसे इंटरनेट की सेवा भरपूर दी जाएगी। इसी स्टारलिंक प्रोजेक्ट की वजह से आप हाई इंटरनेट स्पीड का फायदा भी उठा पाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्टारलिंक और गूगल क्लाउड दोनों एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। इससे आपके मोबाइल में अलग ही फीचर देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट की मदद से पर्यावरण में भी काफी सुधार होगा, क्योंकि जब यह प्रोजेक्ट आएगा तो लोगों को टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पृथ्वी पर टावर का इस्तेमाल नहीं होगा तो इंसान और पक्षी दोनों ही इनके खतरनाक रेडिएशन से भी बच जाएंगे। इसलिए ये प्रोजेक्ट काफी हद तक लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मोबाइल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे आप किसी टेस्ला कार को भी कंट्रोल कर सकेंगे। यानी जिसके पास टेस्ला का मोबाइल और टेस्ला की शानदार कार होगी, वो इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके कंट्रोल करेगा। साथ ही इस मोबाइल में न्यूरालिंक इंटीग्रेशन का सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, जहां हम अपने मोबाइल को कीबोर्ड और आवाज से चलाते हैं, वहीं इस मोबाइल को दिमाग से चलाया जाएगा। जो भी हम सोचेंगे वो सब इस मोबाइल में होगा। सोचिए कितना दिलचस्प और इंटरेस्टिंग फीचर है कि हम जो भी सोचेंगे, जो भी चाहेंगे, वो सब बिना टाइप किए ही हमारे मोबाइल में आ जाएगा। एलॉन मस्क के इसी दमदार दिमाग और अंदाज की वजह से हर कोई इस शानदार मोबाइल का इंतजार कर रहा है। और ये मोबाइल दोस्तों अपने ऐसे ही और बेहतरीन फीचर से आईफोन को भी तगड़ी टक्कर देने वाला है। अब बात करते हैं टेस्ला और एप्पल कार की, कि इन दोनों में से कौन किसको पीछे छोड़ेगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से लोगों ने एप्पल कार के बारे में सुना है, तभी से लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, एप्पल कार। ये कार दोस्तों काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। पॉपुलैरिटी के मामले में इसने टेस्ला कार को भी पीछे छोड़ दिया है। एप्पल के सीईओ ने बताया है कि एप्पल कार सेल्फ ड्राइविंग कार होगी। इस कार को बनाने के लिए इस कंपनी ने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स का चुनाव किया है। इस कार को सबसे अच्छे फीचर वाली कार बनाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों से इंजीनियर्स की टीम बुलाई गई है। इस कार में हार्डवेयर, टॉप नोच सॉफ्टवेयर और एकदम फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, जिससे कार दूसरी कार्स के मुकाबले में काफी अच्छी साबित होगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एप्पल कंपनी ने इस कार में एक खास चिप लगाई है और ये चिप ताइवान से बनवाई गई है। कार बनवाने के प्रोजेक्ट को इस कंपनी ने एक अलग ही नाम दिया है, जो है टाइटन। ये कार ऑटो पायलट होगी, इसलिए दोस्तों ये कार पैसेंजर्स के मूड के हिसाब से चलेगी। साथ ही कार में बैठने वाले लोग के मूवमेंट पर भी ध्यान देगी। अगर किसी इंसान का मूड अच्छा होगा तो इस कार के चलने का तरीका अलग होगा, वहीं अगर किसी का मूड खराब होगा या उदास होगा तो यह अलग तरीके से चलेगी। यही इस कार की दोस्तों खास बात है। इस कार के हाई टेक्नोलॉजी, कड़ी सिक्योरिटी को देखकर हर कोई इस कार का दीवाना बन बैठा है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये कार अपने दमदार फीचर्स के दम पर टेस्ला, BMW जैसी बेमिसाल कारों को टक्कर देगी और हो सकता है कि इस रेस में इनसे आगे भी निकल जाए। पहले बताया जा रहा था कि ये कार 2021 में लॉन्च होगी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा पता चला है कि अब ये कार सन 2024 से 2028 तक के बीच में लॉन्च हो जाएगी और सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। अब देखना यह है कि कौन सी कंपनी आगे निकलती है और कौन सी कंपनी किसको मात देती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।